अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त फ़ील हो रही है यहाँ आके। मैं भी आपकी तरह वकील हूँ, प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि लाइसेंस के पैसे नहीं भरे और ये पूरे इलेक्शन चंदे मांग मांग के हमने किया है। तो इंशाल्लाह ये मैं लाइसेंस के पैसे भी भर दूंगी तो फिर आपके साथ अदालतों में ही नज़र आऊँगी, अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं छोड़ा जो हालात इसी तरह लग रहे हैं। दो चार बातें आपसे करनी थी। देखिए, आज हमारा टॉपिक था रूल ऑफ़ लॉ। आप सब प्रैक्टिसिंग वकील हैं, मैं आपको क्या लेक्चर दूंगी, लेकिन जिस जद्दोजहद से हम गुजर रहे हैं एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जो हमारा मकसद है वो सिर्फ़ एक मकसद है। हम हमेशा पश्तो में कहते हैं कि माल द खुदैद है, ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, चाहे हमारे जाने हैं, चाहे हमारे माल है, चाहे हमारी इज़्ज़त है या ज़िंदगी है। तो हम जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं आपके साथ या अदालतों में या खान साहब के साथ, ये सिर्फ़ इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमारे इससे बड़ा कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मेज़ पे आपकी जो फ्रंट रोज़ हैं, ये सारे लोग साहिब निसाब हैं, इनके घर हैं, इनका पैसा है, इनकी इज़्ज़तें, इनकी औलादें हैं। हमारे खान साहब की तरह अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है। लेकिन अगर इन लोगों ने अपने घरों की बेहुरमती बर्दाश्त की, अपने ऊपर जेल बर्दाश्त की, हमारा लीडर अभी भी बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलता। रूल ऑफ लॉ क्या है? खान साहब ने आसान बोल दिया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। मालदार के लिए अलग कानून, माइक बंद हो गया, चलो खैर मैं वैसे ऊंचा बोलती हूँ, गरीब के लिए दूसरा कानून, ये नहीं हो सकता। मैं जब जेल गई थी अडियाला, इसको तो अब तकरीबन 6-7 महीने हो गए। तो पहला दूसरा दिन जब गुजर गया तो मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे और कोई साहिब निसाब ख़वातीन हैं, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई मतलब जिनको हम जानते हो ना, जिनके साथ भले पढ़े हो। तो आगे से मुझे जवाब देते कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जेल में सिर्फ गरीब आते हैं, मालदार कोई नहीं आता। तो ये आपके मुल्क का हाल है कि सारी सज़ाएं गरीबों के लिए हैं, सारी तकलीफ़ें गरीबों के लिए। और इसलिए मैं रूल ऑफ लॉ का एक टॉपिक डिस्कशन करूंगी आपके साथ, सिर्फ सोच के लिए। जो आप में से नौजवान हैं प्लीज़ ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, मुआशी इक्वालिटी। कमाते आप हैं, टैक्सेस आप देते हैं, उसके महंगे जूते कौन खरीदता है? थैंक यू वेरी मच। एक और भी है, वो भी खरीदता है। इशू ये है कि 76 साल आम पाकिस्तानी, मैं और आप सब टैक्स पेयर हैं, हम कमाते हैं और हम खिलाते हैं, लेकिन जिसको खिला रहे हैं वो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाहर लेके इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट भी नहीं किया, अपने लिए घर खरीद लिए। खान साहब का गुनाह सिर्फ इतना है, दो गुनाह खान साहब के। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत की थी, उसकी उनको सज़ा मिली, और इसका मेरे पास सबूत है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, वो वक्त आएगा कि मैं खुल के वो बात कर सकूं कि कौन खान साहब से इस बात पे कौन नाराज़ है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत कैसे की। 52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं कि आगे से उन्होंने पूछा, जो वो नाराज़गी वाले लोग हैं वो कहते कि जी, वो पश्तो में कहते दे चामशर को, किसने इसको बड़ा बनाया? इसके अल्लाह ने इसको बड़ा बनाया। दिल जिगरा रखेंगे तो आप भी ये बात करेंगे। हम सारी दुनिया इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम जंग की तरफ नहीं जाते, हम किसी से नहीं लड़ते, लेकिन ग़ुलामी 76 साल बाद ग़ुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तानियों ने अपना खून दे दे के पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था। किधर गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अली को आई थिंक 8-10 दफ़ा लेके गए, असद कैसर साहब को पता नहीं 100 दफ़ा लेके गए, मुझे तो 2 दफ़ा ही लेके गए, एक दफ़ा जेल, एक दफ़ा कहीं और घुमा दिया। बात इसकी नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं जेल गई हूँ, क्योंकि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए, जो 30,000 रुपये के लिए चोरी करते हैं। जो 30 अरब चोरी करते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे चुराता है उसको मार देते हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारे कायदे आज़म और हमारे खान साहब ने हमें कहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब दो नहीं एक पाकिस्तान। मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि जब दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे तब इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। और इस वक्त जो खौफ है खान साहब का, इन दुश्मनों का, ख़ासकर बैरूनी जो आपके दुश्मन है, उनका एक ही मसला है, अगर पाकिस्तान अपनी फुल इंडिपेंडेंस पे पहुंचता है,
अगर हमें इकोनॉमिक बर्तरी मिलती है, हम माशी तौर पे स्टेबल होते हैं, सेहत कार्ड का इंतज़ार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची, ये लोग ये रवायत ज़िंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे। मैं इस आखिरी बात पे ख़त्म करती हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर एमएनए थे, अब अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा असेंबली में बोला कि हमें आपके खान साहब से नफ़रत इसलिए है कि वो पाकिस्तानी में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो मैंने पूछा कि इसमें बुरा क्या है? तो आगे से कहते हैं कि देखें, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया और वो एक बंदा हमारा आज इस मैंने बैठा हुआ था बगल में, कहता है इसको अल्लाह ने कमी कमीन पैदा किया। मुझे तो कमी कमीन का मतलब भी नहीं पता था कि कमी कमीन क्या होता है। कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यही रीज़न है कि खान साहब से इन लोगों को नफ़रत है, ख़ासकर आपके मगरबी दुश्मनों को। और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम अपने खुद हैं। कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया, और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं? ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे को छोड़ो, और हम इस बंदे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को मानता है और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करता है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है, किसी में हेरे नहीं जड़े हुए, हम सब गुनहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राह रास्त पे हमें चलाने वाला हो हम उसकी इज्जत करें, वो आप हों या हम में से हों। तो आज मेरे आने का मतलब यही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना भी चाहती हूँ मौज़म साहब को, मैं भूल गई बताना, इन्होंने मेरे हर एक केस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने, मौज़म साहब ने, अली बुखारी भाई ने, मुझ तक आज से किसी ने फ़ीस ले लिया थी, मुझे पता चल गया इनको कि मेरी क्या हैसियत है फाइनेंशियली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझ पर रहम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह ILF ने और पाकिस्तान की वकला ने जहाद लड़ा है, आपने इसको पीछे नहीं देखना कि हमने कहा आगे आप क्या करेंगे। हम आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ख़ासकर नौजवान बच्चों से, बच्चियों से। आप मुस्तकबिल हैं, हमने आपको पास ऑन करना है। और एक पर्सनल बात बता दूं, मैं कभी ये बात नहीं करती, बट अभी मैंने रिसेंटली बताया कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। अगर इस पाकिस्तान के बच्चे बढ़ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह मुझे संभालेगा। मुझे लोगों के लिए बेहतरी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।